अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, ये है मेरा बेटा मोहम्मद शहरयार, जिसको ना रात को नींद है, ना सुबह नींद है, ना अभी नींद है और ना कभी नींद है। आज हमने जाना है एयरपोर्ट क्योंकि आज पूरे 15 साल के बाद कोई बहुत ही अहम शख्स, ख़ास शख्स आ रहा है और हम उसको रिसीव करने जाएंगे एयरपोर्ट पर। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन आ रहा है तो आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो जी हमने जाना है सुबह सहरी करके 7 बजे बोला है गाड़ी वाले को, गाड़ी वाला 7 बजे आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले अपने बेटे को तैयार करूं, इसको मैं तैयार करके सुला दूंगी। तो जब जैसे ही गाड़ी वाला आएगा हम बस इसको उठा के गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे। कभी कभी ना मोहम्मद बहुत तंग करता है अपने कपड़े चेंज करवाने में, इतना रोता है और इसके रोने की कुछ समझ भी नहीं आती। बस 1 मिनट में रोता है और दूसरे ही मिनट में हंसने लग जाता है। और दूसरा ये कि आज मेरी भाभी की बहन का निकाह भी है, तो मैं निकाह पर नहीं जाऊंगी, मैं एयरपोर्ट ही जाऊंगी। निकाह वाले घर जाकर मैं उनसे मिल के उनसे एक्सक्यूज़ कर लूँगी कि मैं उनका निकाह अटेंड नहीं कर सकती। तो जी पहले हम लोग जाएंगे बफ़ा से सराय साला, और फिर सराय साला से मैं जाऊंगी अपनी नानों के घर हरिपुर में एक जगह है तलोकर, वहाँ जाऊंगी। और फिर तलोकर से हम लोग जाएंगे सब इकट्ठे होकर, हमारी खाला कज़न्स वगैरह सब लोग, हम जाएंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट। तो मोहम्मद को तैयार करके मैंने सुला दिया था, अब बारी है मेरे तैयार होने की। तो मैंने अपने कपड़े वगैरह निकाले, थोड़ी सी चूड़ियाँ निकाली क्योंकि आज मेरा चूड़ियाँ पहनने का बहुत दिल कर रहा था। और उसके बाद मैंने अपनी सीरम और SPF निकाला, अब मैं ये यूज़ करूँगी। मेकअप मैंने थोड़ा सा अपने साथ ही रख लिया था, इस वक्त सुबह सुबह मुझसे मेकअप नहीं हो रहा और मुझे देर भी हो गई थी, गाड़ी वाला भी आ गया था। तो हम लोग घर से निकल गए। पूरा सफ़र मैं सो के मैंने गुजारा क्योंकि मोहम्मद शहरयार को उसके दादा अबू ने संभाला हुआ था, तो मैं सोई रही पूरा सफ़र। और बस हरिपुर पहुँचने से तो कुछ टाइम पहले ही मेरी आँख खुली थी। अच्छा, फिर सबसे पहले मैं गई सराय साला, जहाँ पर निकाह था, वहाँ पर सबसे मिली और उनसे एक्सक्यूज़ करके वापस आ गई। अब मैं इस गाड़ी में जा रही हूँ अपनी खाला के घर। सराय साला में ना मेरी खाला का घर भी है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। फिर मैं उनके साथ होकर जाऊँगी। अब मैं पहुँच गई हूँ अपनी खाला के घर। यहाँ भी सब तरफ अफरा तफरी मची हुई थी कि बस जल्दी करो हमें देर हो रही है। फिर अपनी खाला के घर से हम अपने खाला के बेटे के साथ आए जी, निकले तलोकर के लिए। तो रास्ते से हमने फूल वगैरह भी लिए और फिर हम लोग पहुंच गए तलोकर अपनी नानों के घर। ये हैं जी तलोकर की प्यारी गलियां। मुझे यहाँ की गलियां इतनी पसंद है, यहाँ की नहीं बस अपनी नानों के घर की गली मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना। अब मेरी नानों की तो डेथ को 2-3 साल हो चुके हैं, लेकिन हम लोग ना उसके बाद अपनी नानों के घर इतना ज़्यादा आते ही नहीं हैं। हम आते हैं सराय साल अपनी खाला लोगों के घर रहते हैं, काफ़ी दिन रहकर जाते हैं, लेकिन अपनी नानों के घर बहुत कम आते हैं। तो ये हम आ गए अपनी नानों के घर। ये है मेरी नानों का घर। कैन यू इमेजिन नानों का घर विदाउट नानी। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे मिलने मिलाने के बाद बस हम लोग सब तैयार थे जाकर गाड़ी में बैठने के लिए। और घर से निकलने के बाद हमें फिर गली में भी काफ़ी टाइम खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ा। आज गाड़ी वाला इतना लेट हो गया था, उसको हमने 10 बजे का टाइम दिया था और वो 10:40 पे आया था। फिर जी काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद हमारी गाड़ी भी आ गई है और अब हम गाड़ी की सीट्स एडजस्ट कर रहे हैं कि कौन किसके पास बैठेगा, कौन विंडो सीट पर बैठेगा, कौन साइड पर बैठेगा। आज है ना हमने एक कोस्टर बुक करवाई थी अपने मामू को लेने जाने के लिए। हाँ, पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि कौन आ रहे हैं। मेरे ना मामू आ रहे हैं, सबसे छोटे मामू आ रहे हैं। 15 साल के बाद वो यूके में होते थे, तो अब उनको नेशनलिटी मिली है, तो वो आए हैं 15 साल के बाद। जब वो जा रहे थे तो सिर्फ मर्द गए थे उनको छोड़ने के लिए, तब तो हम लोग छोटे थे। अब हम लोग इतने बड़े हो गए, मेरी शादी हो गई, मेरा बेटा हो गया। तो फिर जब वो जा रहे थे ना, तब उन बड़ों ने कहा था कि जब ये वापस आएगा तो तब हम सब जाएंगे। तो फिर हमने वही बात सच की कि जब वो वापस आया तो फिर हम सारा ख़ानदान गया नानों की साइड का। तो ये हम लोग जा रहे हैं और काफ़ी हैवी प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं। हमारे आगे पीछे ना यार में ये गाड़ियाँ थी। और आप लोगों को पता है कि हमें ना एयरपोर्ट पहुँचते ना काफ़ी देर हो गई थी। हमारे जो मामू ने आना था वो हमसे पहले ही पहुँच के पार्किंग में खड़े हुए थे। आज एक्चुअली मेरे 2 मामू आए हैं पाकिस्तान, एक तो इंग्लैंड में जो होते हैं और दूसरे मेरे मामू होते हैं UAE में ना। जो UAE वाले मामू हैं वो मेरे हर साल में एक दफ़ा चक्कर लगा लेते हैं। और जो मेरे UK वाले मामू हैं ना, वो आए हैं पहले दुबई, अब दुबई से दोनों साथ में आए हैं पाकिस्तान। फिर जी हम लोग पहुँच गए और फिर 1 बाय 1 गाड़ी से उतरने लगा। ये लोग इतने आहिस्ता उतर रहे थे कि मैं वीडियो बनाते थक गई। तो मैंने कहा मैं पहले भाग के जाके अपने मामू से मिलूँ। मैं सच में भाग के गई और अपने मामू से मिला। वो ना सामने ही खड़े हुए थे। और फिर हम सब लोग जाके अपने जो उस मामू से मिले जो 15 साल के बाद आ रहे हैं, सब जाके उससे मिले। और जो दूसरे थे ना जो UAE में है, वो उनको अभी किसी ने मुँह ही नहीं लगाया। आप लोगों को पता है इस टाइम पे मुझे अपनी नानों की इतनी ज़्यादा याद आई ना कि लिटरली मैं रोने लग गई थी। हालांकि मैं घर से ये इरादा करके गई थी कि मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगी, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, लेकिन मैं फिर भी रोने लग गई क्योंकि मुझे अपनी नानों बहुत ज़्यादा याद आ रही थी।
और जब से मेरे ये मामू इंग्लैंड गए हैं ना, तब से मैं मतलब अक्सर ख्वाब में ये देखती थी कि वो वापस आ गए। और आज जब सुबह मैं उठी और उनके आने का दिन, सच में ना, तो आज का दिन ना मुझे ख्वाब सा लग रहा है। और मैं आपको बता नहीं सकती कि हम लोग कितना खुश थे। आज हम लोग कितना खुश हैं। और इतना खुश इसलिए है कि शायद इस मामू से हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। हम लोग छोटे थे, मतलब इनकी भी तो इतनी एज नहीं थी जब ये गए थे। तो जब हमारी नानों की डेथ हुई थी ना, तो ये न्यूज़ सुनने के साथ ही मैंने बस यही बोला कि मेरे मामू का क्या होगा वहाँ। तो उसके पास कोई भी नहीं है ना, वो उसको कौन वहाँ सब्र देगा। अच्छा, तो जो मेरे ये वाइट शर्ट वाले मामू हैं, ये आए हैं यूएई से। तो आप ऑलमोस्ट मेरी वीडियो ख़त्म ही होने वाली है। आप लोगों ने मेरी वीडियो के बैकग्राउंड जो नॉइस है उसको बर्दाश्त किया। एक्चुअली मेरी खाला के बच्चे हैं ना हर जगह, तो मुझे कोई जगह वॉइस ओवर के लिए मिली ही नहीं। रूम्स में बच्चे, बाहर बच्चे, छत पे बच्चे, नीचे बच्चे, हर तरफ बच्चे ही बच्चे हैं। तो उसके बाद हम लोग बेकरी आए और वहाँ से हमने केक लिया। केक पे हमने वेलकम होम लिखवाया। फिर हमने केक को फूलों की प्लेट में रखा, क्योंकि जो फूल हमने लिए थे वो वहाँ पर तो फेंके नहीं, क्योंकि हमें देर हो गई थी। तो हमने इस प्लेट में रख लिए और हमारा व्लॉग ख़त्म हो गया। आपने मुझे दुआ में याद रखना है, अपना ख्याल रखना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।